देखिए, मैं सीधे सीधे मैं व्यंग का आदमी हूँ। जी जी जी। मैंने वर्षों पहले चुटकुले सुनाना बंद कर दिए। वाह। इसलिए कर दिए कि जो कवि सुन लेता है ना, हाँ। अब हम तो वैसे भी यात्रा कम करते हैं, वो जब तक उस चुटकुले को अखिल भारती बना देता है क्योंकि वही चुटकुला हमारा ही चुटकुला सुना देता है। और जब हम उस शहर में जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार तू उसका चुटकुला सुना रहा। वाह। किसी का कुछ नहीं है, सब दूसरों का माल है प्यारे भाई। वाह, वाह, ये वाह। सब चलता रहता है। जी। देखिए साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मथुरा से इधर को आए। पहले आया करते थे। मैं दरअसल क्या है, इन्होंने परिचय नहीं दिया, मैं पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर भी रहा हूँ। वाह। और हमारे मध्य प्रदेश की सड़कों को अगर एक बार देख लेंगे ना आप, ग्वालियर वगैरह की खास तौर से, तो आपको पता पड़ेगा कि सड़कें कहाँ थीं। ऐसा नहीं है, हमने अपने कार्यकाल में इस तरह की सड़कें बना के रख दी कि दिग्गी राजा खुद सड़क पे आ गए हाँ, अब हमें बहुत दुख हुआ, यहाँ एक गड्ढा नहीं दिखा। भाई साहब, हमने अपने कार्यकाल में हमेशा गड्ढेदार सड़कें बनाई। बहुत बढ़िया। वो गड्ढेदार इसलिए बनाई, जानबूझ करके गड्ढेदार सड़कें बनाई कि ड्राइवर सो न जाए और एक्सीडेंट हो ना जाए। हमेशा एक्सीडेंट चिकनी सड़कों पे ही होती हैं। वाह जितने भी एक्सीडेंट होते हैं चिकनी सड़क पे ही होते हैं। वाह वाह। गड्ढे वाली सड़क पे कभी, क्योंकि ड्राइवर सो ही नहीं पाता। अच्छा, अपन कार्यकाल में साहब हाँ। इस टाइप के इंजीनियर रहे कि जो बिल्डिंग हमने बनवाई दोबारा कभी उसके अंदर नहीं गए और जो पुल बनवाए दोबारा कभी उसके ऊपर से नहीं निकले। तो इसलिए 100% जीवित खड़े हैं। अच्छा, मजे की बात ये देखो कि पूरे हिंदुस्तान में हमने घूम करके देखा, लेकिन सड़कों के मामले में पूरे देश में एकता है। किसी मामले में एकता हो न हो, लेकिन सड़कों के मामले में पूरे देश में एकता है। केवल पंजाब हरियाणा में अच्छी सड़कें बनाई जाती हैं तो वहाँ यदा कदा गड्ढे पाए जाते हैं, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे है। यहाँ गड्ढों में सड़कें ढूंढी जाती हैं। अरे, एक प्रदेश और है बिहार, जो मध्य प्रदेश की सड़कों का मुकाबला कर सकता है। उसके एक महापुरुष ने वादा किया था अपने निवासियों से। आपको पता हो, अगर पुराने लोगों को मालूम है, नए लोगों को नहीं पता होगा, पुराने लोगों को मालूम होगा कि वहाँ के महापुरुष ने एक अपनी जनता से वादा किया था कि मैं हेमा मालिनी के गालों जैसी चिकनी सड़कें बना दूंगा और बाद में ओमपुरी के गालों जैसी सड़कें बना दी। तो बेचारा खुद सड़क पे आ गया। वो तो भाग्य था रावड़ी का जो कुछ दिन घूमता रहा रेल में, तब अब जाकर पहुंचा है जेल में। तो ये हो जाता है भाई साहब सड़कों का जो है मामले में। फिर ये फिल्म वाले हमारे मध्य प्रदेश की सड़कों को देख करके पीछे पड़ गए, फिल्में बनाने लगे। एक ने बनाई रोड, दूसरे ने बना दी सड़क, तीसरे ने बना दी आदमी सड़क का। ये सब फिल्मों के नाम हैं। अब एक हाईवे और बन रहा है, पता नहीं कौन सी हीरोइन है, अपने को तो पता नहीं, उसमें हाईवे बन रहा है। हमारे शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं जो आज के, वो अमेरिका एक बार चले गए तो उनने आते ही यहाँ भाषण दिया कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, मैं आपको नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका में डेवलप ही नहीं हुई कि आगे आगे सड़क बनती जाए और पीछे पीछे गड्ढे होते जाए। ऐसी डेवलप, बहुत बढ़िया, ऐसी टेक्नोलॉजी हुई नहीं है शुरू। फिर फिल्म वाले गीत लिखने लगे हमारी सड़कों को देखकर। एक ने लिखा कि लड़की चले जब सड़कों पे आए कयामत लड़कों पे, लड़की चले जब सड़कों पे आए कयामत लड़कों पे,
यह गीत सुनकर हम इंजीनियरों ने अपने ज्ञान को दूसरी ओर मोड़ा है और सड़कों को चलने लायक ही नहीं छोड़ा। वाह, सड़कों को चलने लायक ही नहीं छोड़ा है। अरे लड़की जब सड़क पे चल ही नहीं पाएगी तो लड़कों पे कयामत कैसे आएगी। हाय हाय। हमने भ्रष्टाचार के जहर को शंकर की तरह पचाया है और इन लड़कों को कयामत से बचाया है। वाह, और इन वाह, लड़कों को भाई तालियां। कयामत से बचाया है। वाह 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 भाई वाह। एक और साहब, एक और गीत आया सड़क पे ही। अपने को तो देखो सड़क से मतलब है साहब, हाँ, चाहे और कोई सब्जेक्ट हो ना हो। हालांकि मैंने राजनीति पे बहुत लिखा है, क्योंकि अब इसमें भीड़ में पता नहीं पड़ रहा है कि कौन भाजपा का है कौन सपा का है। कहीं कुछ नहीं, कुछ गलत निकल जाए तो खपा हो जाए कोई। अच्छा, और आजकल वैसे भी पता नहीं पड़ता। कल तक वो सपा में था, फिर बसपा में पहुंच गया, फिर जय हो। तो इसलिए चरित्र के मामले में किसी का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अपन नेताओं पे अभी नहीं सुना रहे है ना, फिर जो है सुनाएंगे। एक और सड़क का गीत भयानक चला साहब कि सड़क पे एक मोड़ आया और उत्थे दिल छोड़ाया। देखें, एक व्यंग की तलाश देखें, एक व्यंग स्वागत, की तलाश। स्वागत, स्वागत। सतीश भाई, एक व्यंग की तलाश देखें एक कि, और वो फिल्म जो बनी थी गदर फिल्म थी शायद। हाँ, अपन ने पूरी फिल्म नहीं देखी, अपने को तो सड़क से मतलब था। तो हमारा साहब ट्रांसफर इंदौर के आगे एक बड़वानी जगह है। अंत समय में हमारा ट्रांसफर हो गया था बड़वानी। अंत समय का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अंत समय हो। यानी रिटायरमेंट के पहले। तब शायद ये फिल्म लगी होगी। तो उस समय फिल्म ताजी ताजी थी, तो उसमें बस में ये गाना बज रहा था कि सड़क पे एक मोड़ आया मैं उत्थे दिल छोड़ आया। मैंने बड़े गौर से सुना और जाके अपने डाक बंगले में सबसे पहले ये व्यंग लिखा। बाद में मैंने ड्यूटी ज्वाइन की। देखें व्यंग की तलाश, क्या बड़े गजब की फिल्म थी गदर, जिसने सब जगह मचा दिया था गदर। गदर। उस फिल्म का हीरो होता है एक ट्रक ड्राइवर, हाँ, यानी कि धर्मेंद्र दा बड़ा लल्ला। हाँ, उसने खूब घुमाया इश्क दा बल्ला। उसने खूब घुमाया इश्क दा बल्ला। उसने तमाम भूतपूर्व प्रेमियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मजनू, फरहाद, रांझा और महवाल को बहुत पीछे छोड़ दिया। वह अपनी जान हथेली पर रखकर दुल्हनिया लाया पाकिस्तान की। अरे कुछ तो इज्जत रख ली हिंदुस्तान की। जय जय चच्चा की। वह अपनी जान हथेली पर रखकर दुल्हनिया लाया पाकिस्तान की। अरे कुछ तो इज्जत रख ली हिंदुस्तान की। उसने इस फिल्म में झूम झूम कर एक रोमांटिक गाना गाया। क्या? कि मैं गड्डी लेकर निकला, रास्ते पर सड़क में एक मोड़ आया तो मैं उत्थे दिल छोड़ा। जय जय। मैंने कहा भाया, माना कि तेरी मोहब्बत सच्ची है, क्योंकि पंजाब दी सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। शायद तेरे हाथों में दुख की कोई रेखा नहीं है। भैया ये माला, अरे ये माला से ही तो ये हालत हुई है भाई। आज से 57 साल पहले ये माला डली थी, तब से ये हालत हुई है। अब ये और डाल गए। अब भगवान मालिक है, रूबिया बैठी हुई है। हाँ, तो क्या कहाँ थे? यार बुला दिया। देखिए बुढ़ापे में वैसे ही यार जो है याददाश्त कमजोर हो जाए। पंजाब की सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पंजाब की सड़कों की हालत बहुत शायद तेरे हाथों में दुख की कोई रेखा नहीं है। लगता है तूने अभी मध्य प्रदेश की सड़कों को देखा नहीं है। अरे मध्य प्रदेश की सड़कों को देखकर तू अपना माथा फोड़ेगा। यहाँ तो हर आधा फरलांग के बाद मोड़ है, तू कहाँ कहाँ अपना दिल छोड़ेगा। मध्य प्रदेश की सड़कों को देखकर तू अपना माथा फोड़ेगा। यहाँ तो हर आधा फरलांग के बाद मोड़ है, तू कहाँ कहाँ अपना दिल छोड़ेगा। अरे पंजाब दी अच्छी सड़कों के कारण कब अमृतसर गुजरा,
कब लाहौर आया, तू बड़े आराम से उत्थे दिल छोड़ आया। मगर बेटा सन्नी, तू मध्य प्रदेश आकर हो जाएगा चक्कर घिन्नी। मगर बेटा सन्नी, तू मध्य प्रदेश आकर हो जाएगा चक्कर घिन्नी। जब तू खंडवा से जाएगा बड़वानी तो याद आ जाएगी नानी। तू खंडवा से जाएगा बड़वानी तो याद आ जाएगी नानी। माना कि इश्क और जंग में सब होता है जायज, मगर कभी देखा है गड्ढों का ऐसा साइज। अरे भयानक गड्ढों से ओत प्रोत सड़कों को देखकर तू, भयानक गड्ढों से ओत प्रोत सड़कों को देखकर तेरा वैराग्य का भाव जाग जाएगा और तू भी गोविंदाचार की तरह गड्डी छोड़कर तू भी गोविंदाचार की तरह गड्डी जिंदाबाद कर भाग जाएगा। तेरे शरीर के साथ साथ तेरी आत्मा भी हिलेगी और स्टीयरिंग मोड़ने के चक्कर में तुझे दिल छोड़ने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग मोड़ने के चक्कर में तुझे दिल छोड़ने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तब तेरा अमृतसर और लाहौर से संपर्क पूरी तरह छूट जाएगा। किसी भयानक गड्ढे में तेरे ट्रक का गुल्ला ही टूट जाएगा। तब लिखने वाले तेरी नई प्रेम कहानी लिखेंगे। तुझे सपने में भी हीरोइन के गालों के गड्ढों के बजाय सड़क के भयानक गड्ढे दिखेंगे। इसलिए तुझे आमंत्रण दे रहे हैं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व अभूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी राजा कि तू एक बार अपनी गड्डी लेकर बस मध्य प्रदेश में आ जा, तो तेरा भी उनकी ही तरह बज जाएगा बाजा। फिर भी मध्य प्रदेश अपनी विनम्रताओं के लिए हमेशा किया जाएगा याद कि भयानक कष्ट देने के बाद हम सड़क के बोर्ड पर लिख देते हैं सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।